Good morning, dear students. Today we are going to look about unit number 7, the necklaces, class 10th English medium, right? In this unit, today we are going to look about how Matilda just learned necklace from her neighborhood or a friend, एंड उसके अलावा हमने वो भी देखा था अगले वीडियो में कि भाई वो किस तरह से अपने पति का जो भी गिफ्ट लाया हुआ है कि भाई इनविटेशन है, प्रेसिडेंट के घर पे जाना है, वो चीज उसने किस तरह से थोड़ा सा टल किया और उसने अपने ही पति को बोला कि भाई आप जरा राइट मुझे कुछ नए ड्रेस वगैरह या फिर ज्वेलरी वगैरह दो तो शायद मैं वहां पे सोचूं। इन डिस्कशन के अंदर शी वॉज लुकिंग अनहैप्पी, वो थोड़ी सी अनहैप्पी दिखती थी, राइट। ये एक यहाँ पे हमें देखने वाली चीज बनती है। अब वहां से हमें और आगे बढ़ना है। She fell upon the neck of her friend. To fall upon the neck का मतलब जनरली वो होता है कि गले पड़ना। वो अपने दोस्त को गले मिलती है, उसको एम्ब्रेस करती है विथ अ पैशन, राइट। जब दिल से कोई बंदा खुश होता है तब जब आप एक दूसरे को गले मिलते हो, और अमूमन नॉर्मली फॉर द शेप ऑफ शोइंग अफेक्शन जब आप गले मिलते हो तो दोनों में बहुत अंतर होता है। यहाँ पे then she went away with her treasure. अब वो अपने फ्रेंड यानी मैटिल्डा अपनी दोस्त के वहां से हार लेके नेकलेस लेके वहां से वो आगे बढ़ती है। The day of the ball arrived. May Loisel was a friend of Matilda. Matilda from whom borrowed the necklace. Great success. She was the prettiest of all, with elegant, gracious, smiling and full of joy. अब सीधी सी बात है कि जो चीज आप डिजायर करते हो वो चीज अगर आपको मिल जाती है तो आपके अंदर बहुत जॉयफुल फीलिंग आती है। और इसके अलावा आप बहुत एलिगेंट दिखते हो। इट कैन बी सीन थ्रू योर आईज एज वेल। Here in the case of Matilda, she is, or we can be seen the same gracious, चमक जिसको बोलते हैं, एलिगेंटनेस, वो जो हम देखते हैं, स्माइलिंग फेस, जॉय by receiving that necklace. She was the prettiest of all. Apart from this, मतलब वो सबसे प्रीति भी लग रही थी। All the men noticed her. सभी लोगों ने उसको पार्टी में नोटिस किया, ध्यान दिया उस पे। Numbers of men asked her name as well. कुछ लोगों ने उसको उसका नाम भी पूछा। And wanted to be presented. एंड वो अपनी जैसे कि प्रेजेंट नोटिस करवा रही हो, इस तरह से वो पूरी पार्टी के अंदर सेंटर ऑफ चार्म बन गई थी माटिल्डा। शी डांस विथ इंथुजियाज्म। जब आपको कोई डिजायर चीज मिल जाती है तो आपके पैरों के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी दिखती है,
चमक दिखती है, स्पीडीनेस दिखता है, बॉडी के अंदर एक्टिवनेस दिखता है। द सेम थिंग हैपन विथ माटिल्डा एज वेल। इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर, यहां पे इसका मतलब लेना है कि प्लेजर से जैसे उसको नशा हो गया, आनंद का नशा, मजा, जॉय, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन। उसको लोग जो एडमायर करते थे कि वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल चार्म दैट यू हैव गॉट, व्हाट अ ज्वेलरी यू हैव वॉर्न, व्हाट अ ड्रेस यू हैव अप्ड, ये सारी जो कॉम्प्लीमेंट्स उसको मिल रही थी, उसको वो एडमायर कर रही थी और अपने ही आप में खुश होती जा रही थी। दिस विक्ट्री इज सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। ये चीज जो उसने अपने पति के सामने रखी थी, फिर नेकलेस लाई, पहनी, जो ये कश्मकश वाला पीरियड था, उसमें उसको विन मिली थी, उसके पास अब वो सारी चीजें थी जो वो पार्टी में जाने के लिए पहले, मतलब हमारे अगले पार्ट में हमने डिस्कस किया, वो डिजायर कर रही थी। वो सभी चीजें हमें यहाँ पे दिखती है, इसलिए उसका हार्ट बहुत खुश, प्रफुल्लित, लाइट, स्वीट दिख रहा था। She went home towards 4 o'clock in the morning, करीबन सुबह के 4 बजे, यानी पूरी रात, करीबन पूरी रात वो पार्टी में रही। Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight. उसके पति को एक जगह पे, छोटी सी जगह पे, करीबन आधी स्लीप, अस्लीप मतलब सोना, आधी नींद में थे इस तरह से, with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. दूसरे 3-4 जो सदगृहस्थ, जेंटलमैन का मतलब होता है सदगृहस्थ लोगों की जो पत्नियां होती है, उनके साथ जो लोग भी वहां पे एंजॉय करने आए थे, वो एंजॉय कर रही थी। He threw around her shoulders and modest wrap they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in a rich furs. वो चाहती थी कि अब उसको और जो वुमन है, जो रिच वुमन, रिच कैटेगरी से आती है, वो लोग इनको नोटिस न करें, इससे पहले वो वहां से निकलना चाहती है। लॉयजल डिटेंड हर, लॉयजल ने बोला कि नहीं, अभी रुको, वेट, सेड ही, उसने कहा कि रुक जाओ अभी, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं आपके लिए कैब को बुला रहा हूं। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। उसने लुइजेल की बात नहीं सुनी और वो जल्दी से स्टेप्स की, मतलब जल्दी जल्दी आगे चलने लगी, पाँव को स्पीडीली चलाने लगी। When they were in the street, जब वो दोनों स्ट्रीट के अंदर गए तब they found no carriages, उनको घर पे ले जाने के लिए और कोई कैरेजेस नहीं थे। And they began to seek for one, और उन्होंने एटलीस्ट एक कैरेज मिल जाए जो उनको कैरी करे अपने घर की तरफ, उनके लिए वो राह देखने लगे। Hailing the coachman whom they saw at a distance, एक कोचमैन, एक कोच लेके एक बंदा आ रहा था, उसको दूर से उन्होंने देखा। They walked along towards the river, वो दोनों रिवर की ओर आगे बढ़ रहे थे। Hopeless and shivering, रात का टाइम था, सुबह 4 बजने को थे, ठंड ज्यादा थी, तो उससे वो कांपने लगे, थर्राने लगे थे। एंड वो अभी भी चाहत रखते हैं कि शायद उनको कुछ मिल जाए, लेकिन फिर भी
यहाँ तक पहुंचने के बाद उनकी जो होपलेसनेस है वो बढ़ जाती है। आशा जो थी वो अब धीरे धीरे कम हो रही है कि उनको कोई कैरेजेस मिलेगा और वो घर पे टाइम से पहुंचेंगे। Finally, they found one of those old carriages that one sees in the Paris after nightfall. उन्होंने देखा पेरिस के अंदर जब रात होती है तब पुराने जो किस्म के कैरेजेस होते हैं पहले के जमाने के, वो वहां पे एक आता उन्हें दिखाई देता है। It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. उन्होंने वो कैरेज को हायर किया, फिर अपने अपार्टमेंट तक पहुंचे। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर। अब माटिल्डा के लिए जो भी खुशी का मौका था, जो भी सीन था, जो वो डिजायर करती थी, वो सारी चीजें अब धीरे धीरे खत्म होने को आई थी। जो मजा था वो खत्म होने को आया था। अपार्ट फ्रॉम दिस एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेम्बर्ड, कौन? यहाँ पे माटिल्डा के पति का बात चल रही है। He remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. इतने में माटिल्डा के पति को ये चीज याद आती है कि उसको 10 बजे तक ऑफिस में पहुंचना है और 4 तो यहीं पे बच गए थे। She removed the wraps for her shoulders before the glass. ग्लास के सामने वो सारे जो रैप्स लगाए थे वो निकालना शुरू करती है। अब ये माटिल्डा की बात हो रही है। For a final view of herself in her glory, उसने जो चमक एक दिन के लिए पाई थी, लैंड मतलब उधार बोरो किया था ना, तो एक दिन के लिए जो चमक पाई थी, जो ब्यूटीफाई थी, जो ग्लोरी थी उसकी, वो जब पार्टी से लौटने के बाद घर के सामने आईने में, घर के अंदर जब वो निकालती है, तब अल्टीमेटली द फाइनल लुक टुवर्ड्स ऑन इट, she have a look on it and suddenly she uttered a cry, और अचानक से वो रोने लगती है। Her necklace was not around her neck. उसने देखा कि जो नेकलेस वो लाई थी वो यहाँ पे अब नेक के अंदर नहीं दिखाई दे रहा। Loisel already half undressed asked what is the matter. लोइजल जो उसका माटिल्डा का पति है, वो करीबन उसने आधे कपड़े पार्टी से आने के बाद जो चेंज करने होते हैं नाइट के लिए, उसमें से आधे कपड़े उन्होंने निकाल रखे थे। और जैसे ही ये चिल्लाई माटिल्डा, तब उसने पूछा व्हाट्स द मैटर, क्या चीज हुई, क्या बात हुई भाई? शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, अपने पति की ओर एक्साइटेडली देखा। I have no longer have man Forester's necklace. अब मेरी गलती क्या है कि अब मेरे पास मेरी दोस्त का नाम मे फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है। He rose in dismay. नाखुश होके, गुस्से से लॉइजल खड़ा होता है और वो माटिल्डा को बोलता है व्हाट, हाउ इज दैट? अरे क्या बोल रही हो आप, ये कैसे हुआ? इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। आप किसी की चीज लाते हो और उसका ध्यान नहीं रखते हो। दिस वॉज द फर्स्ट एक्सप्रेशन वॉज गिवन बाय द लोइजल टू माटिल्डा on losing the necklace of one of the neighbor, and they looked in the folds of the dress का जो वो पहन के गई थी उसमें लूप्स होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, गड़ियां होती है। ड्रेस को एक बार अच्छे से वो चेक करते हैं। इन द फोल्ड्स ऑफ अ क्लॉक, जो एप्रन पहना जाता है, उस एप्रन में जो फोल्ड्स होते हैं, थोड़ी गड़ियां जुड़ियां होती है, उसमें वो चेक करते हैं। इन द पॉकेट्स, उसकी पॉकेट्स के अंदर चेक किया जाता है। एवरीवेयर दे कुड फाइंड, दे चेक्ड,
बट दे कुडंट फाइंड इट ओवर देयर। उन्होंने नेकलेस कहीं पर भी नहीं देखा। यहां पे एक चीज आपको सीखने जैसी होती है, सीखने लायक आई शुड से, कि आप जब भी किसी दूसरे की चीज लाते हो घर के अंदर या अपने यूज के लिए, तो यू शुड टेक केयर एट एनी कॉस्ट ऑफ दोज थिंग्स। अब माटिल्डा का पति उसको पूछता है, he asked, you are sure you still had it when we left the minister's house? क्या आपको याद है कि जब हमने मिनिस्टर का घर छोड़ा था तब आपके गले में ये क्या नेकलेस था? वे चीज उसको पूछी जाती। अब यहां पे माटिल्डा ने कहा, यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। हाँ, मैंने देखा था जब हम बाहर निकल रहे थे तब वो चीज थी। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल। अब उसका पति लॉयजल उसको समझा रहा है माटिल्डा को कि शायद अगर वो स्ट्रीट में गिरा होगा तो ये तो डायमंड का नेकलेस था, तो गिरने की आवाज तो हम लोगों ने सुनी होती। इट मस्ट बी इन द कैब। शायद जो कैब हमने ली थी शायद उसके अंदर कहीं पर वो गुम हो गया। यस इट इज पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर? अब माटिल्डा अपने पति को पूछ रही है, कह रही कि यस ये पॉसिबिलिटी है, क्या तुमने कैब वाले का नंबर नोट डाउन टेक मतलब लिया था? नो एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? क्या आपने लिया था? लॉयजल माटिल्डा को भी पूछता। माटिल्डा बोल रही है नो। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। वो एक दूसरे की ओर कड़वाहट भरी नजरों से, अटरली कास्ट डाउन, कड़वाहट भरी नजरों से एक दूसरे को देख रहे। फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। फिर से लॉयजल अपने जो कपड़े निकाले थे वो वापस पहन रहा है। आई एम गोइंग ही सेड। उसने कहा माटिल्डा को कि मैं जा रहा हूं ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। हम जहां से चल के आए थे उस जगह पे मैं वापस चल के जा रहा हूं, शायद मुझे वहां पे वो चीज अभी भी मिल जाए। एंड ही वेंट, इतना बोलकर वो वहां से निकल गया। शी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन। वो अभी भी उसने जो पार्टी में गाउन पहना था माटिल्डा ने, वो उसी गाउन के अंदर थी। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। उसको बेड में जाने की जैसे जल्दी ही न दो, वो डर सी गई थी। एक डर के कारण उसको जैसे नींद ही उड़ गई हो। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न। करीबन 7 बजे सुबह के वो उसके पति वापस आते हैं। ही हैड फाउंड नथिंग। उसको कुछ नहीं मिला था। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेस। वो पुलिस के पास भी गया कंप्लेंट लॉन्च करवाने। कैब ऑफिसेस के भी चक्कर लगाए उसने। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर एज वेल। उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी लिखवाई करवाई। ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, और ऊपर से बोला कि अगर जो ये चीज हमें वापस लौटा देगा उनको उसके रिलेटेड रिवॉर्ड भी मिलेगा। मेरी जो चीज गुम गई अगर उसको कोई वापस मुझे देगा तो उसके बदले में उसको अच्छा सा इनाम भी मिलेगा। She waited all day in a state of bewilderment, डरे हुए लेकिन एक आशा से भरे स्टेट ऑफ माइंड में उसने पूरा दिन राह देखी। बिफोर दैट फ्राइटफुल डिजास्टर, डरावना और डिजास्टर मतलब ये भयंकर घटना उनके लिए थी। ये तो बेटा सही बात है ना कि आप सोचो, आप किसी के घर से इतनी मूल्यवान चीज लाते हो और कहीं पर आपकी वो चीज गुम जाए आपसे, तो कैसा आप पे बीतेगा। ट्राई टू फील एंड अंडरस्टैंड व्हाट वाज द सिनेरियो एट दैट टाइम, व्हाट वाज गोइंग इन द माटिल्डा's माइंड।
What was going at the Loisel's mind? This is what they are suffering right now. Loisel returned in the evening. वो शाम को आता है. His face पल, उसका चेहरा फीका सा लगता है. पल मतलब फीका हो जाना. He had discovered nothing. उसको कुछ भी नहीं मिला था. He said, उसने कहा, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. अब उसका हस्बैंड, माटिल्डा का हस्बैंड उसको मतलब माटिल्डा को बोल रहा है कि तुम अपने दोस्त को, फॉरेस्टर, जिसका वो नेकलेस लेके आई थी, उसको लिखो लेटर कि भाई वो उसकी जो थ्रेड होती ना, बीच वाली थ्रेड, वो टूट गई है, तो हमने उसको रिपेयर करवाने के लिए दिया है. अगर इतनी इंफॉर्मेशन उसके पास चली जाती है तो उसको 5-6 दिन का कम से कम टाइम मिल जाता है. तो यही टाइम रिक्वायर करने के लिए माटिल्डा का हस्बैंड उसको बोल रहा है. She wrote as he dictated. Dictated का मतलब उसने जैसे बोला, मतलब माटिल्डा के पति लॉयजेल ने उसको जैसे बोला ठीक वैसी तरह, वैसे ही वर्ड्स माटिल्डा ने लिखे. अब यहाँ पे आगे क्या हो रहा है? At the end of the week, they had lost all the hope. अब जो एक वीक का टाइम मांगा था वो भी खत्म होने को था और सारी की सारी आशाएं जो वो वापस मिलने की थी वो खत्म हो चुकी. And Loisel, older by 5 years, declared, "We must replace this well." उसने कहा कि हमें ये चीज को रिप्लेस करके देना पड़ेगा, डुप्लीकेट करके देना पड़ेगा. In a shop of the Palais Royal, they found a chaplet of diamonds, which seemed to them exactly like the one they had lost. वो जहां पे गए, जिस दुकान के अंदर, जिस शॉप के अंदर, वहां पे उन्होंने एक नेकलेस फाइंड किया, वो जो एग्जैक्टली उन लोगों से गुम हुआ था उसी तरह का नेकलेस था. It was valued at 40,000 francs. वो करीबन 40,000 रुपए का था. They could get it for 36,000. वो करीबन उसको डिस्काउंट काट के 36,000 तक उनको वो चीज मिल जाती, 36,000 के करीब. Loisel possessed 18,000 francs. Loisel के पास only 18,000 रुपए थे, which his father had left him. जो उसके फादर उसके लिए छोड़ के गए थे. He borrowed the rest. बाकी के पैसे लॉइजल ने दूसरों से मांगे, बोरो किए, उधार लिए. He made ruinous promise, took money from the insurers and the whole race of lenders. उसने किसी भी तरह जो मनी लेंडर्स होते हैं, प्राइवेट मनी लेंडर्स, उनसे वो चीज दुगुने ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ, कैसे भी करके एक बार वो पैसे ले लिए. Then he went to get the new necklace. तब वो नया नेकलेस लेने के लिए गया. Depositing on the merchant's counter 36,000 francs. उसने जिस मर्चेंट के पास वो एज इट इज नेकलेस देखा था उसको वो 36,000 डिपॉजिट करता है, देता है. When Loisel took back the jewel to May Forrester, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." जब वो दोनों वापिस उसको देने के लिए गए नेकलेस, तब जो फॉरेस्टियर थी उसको शायद ये चीज अभी पहचान में नहीं आई कि ये दूसरा नेकलेस है, और उसने सिर्फ इतना ही कहा कि आप लोगों को ये चीज मुझे जल्दी थोड़ी लौटानी थी क्योंकि मुझे उस चीज की जरूरत थी. आई होप डियर दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द यूनिट बेटर. थैंक यू very much.